हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं मुकेश कुमार जोशी, गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल देवगढ़ सीकर, आपके सामने आज जो टॉपिक अपन लेकर के आए हैं वो है बिंदु पथ का तीसरा पार्ट। ठीक है, सभी अच्छे हैं, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। चलो अब बेटा मैं बिंदु पथ के अंदर अपन जो चैप्टर है उस चैप्टर जो 10.1 है उसके क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर करने का मतलब है कि मैं आज जो चीज़ बताने जा रहा हूँ वो बिंदु पथ के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो अपन रचना वाले चैप्टर करेंगे, रचना वाले जो चैप्टर करेंगे वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो मतलब रचना वाले चैप्टर के अंदर भी इसका यूज होगा, तो ध्यान से सभी पढ़ेंगे, घर पे अच्छी तरह से पढ़ा करो, मस्त रहो, और मैं आपको अच्छे अच्छे कंटेंट उपलब्ध कराता रहूँगा। तो देखिए आप सबसे पहले अपन जो बात करते हैं वो शानदार बात करते हैं, और ये जो चीज़ बता रहा हूँ ना ये एयरफोर्स नेवी यानी कि हर कंपटीशन के लिए भी है, और 10th क्लास में तो है ही है ये टॉपिक। ठीक है, चलो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, एक मैंने ये त्रिभुज बनाया है, ये एक त्रिभुज बनाया है। ठीक है, ये त्रिभुज बनाया है एबीसी, ये त्रिभुज एबीसी है। ये इस बीसी भुजा का अगर मध्य बिंदु P लें, बीसी भुजा का क्या है ये मध्य बिंदु P, ऐसे ही AC भुजा का मध्य बिंदु Q ले लें, और AB का मध्य बिंदु ले लें R। ये BC का मध्य बिंदु P, मिडल पॉइंट P है, ये BC का है। ऐसे ये जो साइड AC है, भुजा AC है, इसका मध्य बिंदु Q है, AB का मध्य बिंदु R, ये भुजाओं के क्या हैं मध्य बिंदु, मिडल पॉइंट। ठीक है, अब मैं अगर इसको इस सामने के शीर्ष से मध्य बिंदु को मिलाता हूं, इस शीर्ष को इस सामने की भुजा के मध्य बिंदु से मिलाता हूं, ठीक है, तो ये जो अपने पास एक रेखाखंड बना है, ये रेखाखंड बना है, इसका क्या नाम है, इसका नाम है माध्यिका। क्या नाम इसका, माध्यिका। क्या होता है बेटा इसका नाम, माध्यिका, मीडियन। तो ऐसे भी बताओ इस शीर्ष को इस भुजा सामने की भुजा के मध्य बिंदु से मिला दे तो एक और माध्यिका बन गई, ये माध्यिका बन गई, एक और माध्यिका बन गई। ऐसे इस शीर्ष को सामने की भुजा के मध्य बिंदु R से मिला दे तो एक और माध्यिका बन गई। तो त्रिभुज में बेटा कितनी माध्यिकाएं बन गई, 3। त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं बन गई, 3। ठीक है, और माध्यिका की परिभाषा क्या हुई, रटो मत, डायग्राम से चित्र से माध्यिका की परिभाषा आपको समझ में आ जानी चाहिए कि त्रिभुज में शीर्ष को सम्मुख भुजा, सम्मुख यानी सामने की, तो त्रिभुज में शीर्ष को सामने की भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है, माध्यिका कहलाती है। समझे, ए लाइन सेगमेंट व्हिच इज जॉइनिंग द वर्टेक्स टू द ऑपोजिट मिडल पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड मीडियन। ठीक है, यानी किसी त्रिभुज के शीर्ष को सामने की भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है, माध्यिका। तो मैं ये बताएं, आप इसका डायग्राम ऐसे बनाएंगे, इस हिसाब से लिखेंगे। ठीक है ना, तो क्या हुआ कि त्रिभुज, किसी त्रिभुज में शीर्ष को सम्मुख यानी सामने, सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड त्रिभुज की, मैंने वैसे त्रिभुज का साइन लगा दिया, इसका मतलब त्रिभुज, तो त्रिभुज की क्या कहलाती है, माध्यिका। त्रिभुज की क्या कहलाती है, माध्यिका कहलाती है। आगे समझ सको, तो ये त्रिभुज है, शीर्ष से सामने की भुजा के मध्य, त्रिभुज में शीर्ष को सम्मुख भुजा के सामने की भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड त्रिभुज की क्या कहलाती है, माध्यिका कहलाती है। अगली बात देखो बेटा, तीन त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं हो गई, 3 हो गई, साफ साफ दिख रही है। तो त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती है, तो त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं होती हैं, 3, और ये तीनों माध्यिकाएं एक बिंदु पर मिल रही हैं। ये दो बिंदु यहाँ पे मिल रही है जिसको मैं नाम दे देता हूं G,
क्या नाम दिया मैंने इसका? जी। कोई भी नाम दे दो वैसे, लेकिन जी दे देते हैं, अपनी बुक में भी जी है। तो ये जो तीनों माध्यिकाएं यहाँ पे एक दूसरे को काटती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, मिलती हैं, तो उसका क्या नाम दिया मैंने? जी। तो जब 3 या 3 से अधिक, ध्यान रखें अच्छी तरह से सभी, मैंने 3 रेखाएं बनाई, ये एक बिंदु से गुजर रही हैं, तो जब 3 या 3 से अधिक रेखाएं एक बिंदु से गुजरती हैं तो उनको संगामी रेखाएं कहते हैं, कॉन्करेंसी लाइंस बोलते हैं, कॉन्करेंट लाइंस बोलते हैं। तो ये संगामी रेखाएं हैं। तो बताओ तीनों माध्यिकाएं एक जगह मिल रही है तो ये भी क्या होगी? संगामी होगी, संगम हो गया, एक जगह मिल गई। ठीक है, इसलिए त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं संगामी होती है। समझ आई बात? ये जो त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं हैं ये क्या होती हैं? संगामी, एक में मिलती हैं। तो जब ये जहां मिलती हैं, जहां पर इनका संगम होता है, जिसको मैंने जी से व्यक्त किया है, इस बिंदु को बोलते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं? केंद्रक। तो बताओ केंद्रक किनके काटने से बनता है? त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं के काटने से बनता है। समझे? तो फिर त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं हैं, उनके संगामी बिंदु को क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। यानी कि अतः त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदी या संगामी या कटान बिंदु, प्रतिच्छेदी बिंदु भी बोल सकते हैं, संगामी बिंदु भी बोल सकते हैं, कटान बिंदु भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कटान बिंदु त्रिभुज का क्या कहलाता है? केंद्रक कहलाता है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं सेंट्रोइड, केंद्रक। अब आज के बाद में आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल का, त्रिभुज का केंद्रक क्या होता है, त्रिभुज का केंद्रक किसे कहते हैं, तो प्यारे बच्चों आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु केंद्रक कहलाता है। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं काटती है, उसको क्या कहते हैं? केंद्रक। ये जी है ना, जी, यहाँ पे ब्रैकेट में ऐसे जी लगा लो ताकि ध्यान रहे कि केंद्रक कौन है? जी यानी ये। तो तीनों माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु केंद्रक कहलाता है। ठीक है, एक अच्छी बात बताते हैं, बहुत अच्छी बात। मैं यहाँ पे डायग्राम में यहाँ पे बताता हूँ। देखो, जैसे ये त्रिभुज बनाया, मान लो ये त्रिभुज ABC बनाया, नाम कैसे दे दो तो कोई जरूरी नहीं है, चाहे तो आप यहाँ से दे दें ABC, कहीं से दे दो, कोई खास बात नहीं। अब आपने ये तीनों माध्यिकाएं बनाई, तीनों माध्यिकाएं जहां काटेंगे, केंद्रक जी आ गया। तो ये जो केंद्रक जी है, ये माध्यिका को काट रहा नहीं काटा, दो भागों में तोड़ रहा है, नहीं तोड़ रहा है। देखो ये जो केंद्रक जी है, ये किस माध्यिका को देखो, इस टुकड़े में, बड़े टुकड़े में, छोटे टुकड़े में तोड़ेगा, नहीं तोड़ेगा। इस माध्यिका को देखो बड़े और छोटे में तोड़ेगा, इस माध्यिका को बड़े और छोटे में तोड़ेगा। तो त्रिभुज का केंद्रक माध्यिका को कितने भाग में तोड़ता है? दो में तोड़ता है, एक बड़े भाग में, एक छोटे भाग में। उस बड़े और छोटे भागों की जो माप होती है, उनका अनुपात निकालने, रेशियो निकालने, वो क्या आता है? यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे आगे, मिटा के ये अच्छी तरह से डायग्राम बनाएंगे और फिर ये सभी नोट कर लिया होगा तो मैं मिटा के चलूं, मिटा देंगे हसरतों को, आपके दिल में कोई जगह नहीं रखेंगे और गिला और शिकवा सभी मिटा करके और एक फैसला करके रखेंगे। क्यों? मिटा देते हैं, मिटा के चलते हैं। चलो, तो आगे जो बात बता रहे हैं वो क्या है? आगे जो बात बता रहे हैं वो ये है कि ये मैंने डायग्राम बनाएंगे आप, और फिर देखिए ये केंद्रक इस बड़े भाग और छोटे भाग को 2 और 1 में, और बड़ा भाग देखो, जैसे ये माध्यिका है, इस माध्यिका को भी छोटा बड़ा भाग है ये 2 और छोटा भाग इधर 1, ये माध्यिका है, इसका बड़ा भाग ये 2 और इधर 1। तो केंद्रक माध्यिका को किस अनुपात में विभाजित करता है? 2:1 में। ये क्वेश्चन में काम में आएगा अपने, तो याद करना है। ठीक है, तो इसी के अंदर जो लिखना है वो यहां लिख रहा हूं मैं। क्या लिखेंगे कि त्रिभुज का केंद्रक, त्रिभुज का केंद्रक माध्यिकाओं, त्रिभुज का केंद्रक माध्यिकाओं को 2:1 में
ये चिन्ह है, ये किसका चिन्ह होता है? अनुपात का, रेशियो। तो 2:1 में अंतः विभाजित करता है, अंतः विभाजित करता है। ठीक है, अंतः विभाजित का बेटा, अंतः का यानी अंदर की साइड में। तो ये जो टुकड़ा है मादिका है, इस मादिका के 2 टुकड़े कर रहे हैं, बीच में इस मादिका के बीच में है, ये बीच का मतलब ठीक बीच में नहीं बोल रहा हूँ, बीच का मतलब कहीं पर भी बीच में। जैसे ये लाइन है, इसका कोई टुकड़ा करे तो वो टुकड़ा करने वाला जो बिंदु है वो इस लाइन के कहीं पर भी इन दोनों किनारों के बीच में हो तो इसको अंतर्विभाजन बोलेंगे, अंतर्विभाजित करेगा। ठीक है, तो ये अंतर्विभाजन कर रहा है, किस अनुपात में कर रहा है? 2:1 में कर रहा है। सभी अच्छी तरह से याद करेंगे बच्चे। और जो लास्ट चीज है वो क्या है कि अगर त्रिभुज, ये कोई भी माध्यिका ने त्रिभुज के अपन, जैसे मान लो कि मैंने ये त्रिभुज बनाया, रफली बता रहा हूं, ये त्रिभुज है और ये मान लो इसकी माध्यिका है, तो ये 2 त्रिभुज बन गए ना, छोटे त्रिभुज। तो ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज की कोई भी माध्यिका है, ये 2 त्रिभुज को 2 समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में क्या करती है? तोड़ती है, विभाजित करती है, यानी कि इनके दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है ना, ये बातें हैं। तो ये तो वैसे ध्यान रखना। अगर आप ये देखें कि समबाहु त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज? समबाहु। मैं त्रिभुज के बारे में आपको पहले बता चुका हूं। त्रिभुज किसे, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं। ये तीनों भुजाएं है ना, ये भुजा समबाहु त्रिभुज, तीनों भुजाएं समान हो तो उसकी माध्यिकाओं की लंबाई भी क्या होगी? समान होगी। समझे? तो समबाहु त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं समान होती हैं। तो ये याद रखना बेटा, अगर त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है तो तीनों माध्यिकाएं क्या होंगी? समान। उल्टा भी बोल सकते हैं कि यदि किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं की, इसकी तीनों माध्यिकाओं की लंबाई समान है तो वो कौन सा त्रिभुज होता है? समबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, फिर अगली बात, अगर त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है, अगर त्रिभुज क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है, तो फिर इसकी 2 माध्यिकाओं की लंबाई क्या होगी? समान होगी। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज यानी वह त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हो। समझे? तो समद्विबाहु त्रिभुज में 2 माध्यिकाएं समान होती हैं। ठीक है, तो ये त्रिभुज से संबंधित जो माध्यिका है उसके बारे में डिटेल किया है, ये अच्छी तरह से याद करेंगे सभी बच्चे। ठीक है, मैं यहाँ पे मिटा के चलता हूँ और एक छोटा सा क्वेश्चन बताता हूँ, देखो क्वेश्चन कैसे आता है। छोटा सा एक क्वेश्चन बताते हैं आपको कि क्वेश्चन कैसे निकालते हैं। देखो, जैसे एक उदाहरण लेते हैं, देखो कैसे कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में AD एक माध्यिका है तथा G केंद्रक है हो, तो त्रिभुज ABC में AD माध्यिका है और G केंद्रक है, तो यदि AG बराबर 6 सेंटीमीटर, AG बराबर कितना? 6 सेंटीमीटर हो, तो AG बराबर है वो 6 सेंटीमीटर है, तो आपको DG का मान पूछ लिया। अब मैं डायग्राम बना रहा हूं, देखो ये त्रिभुज एरिया ABC एरिया, ये इसकी माध्यिकाएं 3 होती हैं, 3, लेकिन अपने को एक की जरूरत है। तो ये AD बोल रहा है माध्यिका, ये D नाम दे दिया। ये केंद्रक का क्या बोल रहा है? G, तो ये यहाँ पर केंद्रक G होगा नहीं होगा भी बताया था आपको थोड़ी देर पहले, तो ये हो गया G। अब इसमें AG का लंबाई कितनी दी थी? 6, इसकी लंबाई कितनी दी थी? 6, और इस DG की लंबाई पूछ ली। समझे? तो मैंने अभी बताया था कि ये किस अनुपात में काटता है? ये बड़े वाला भाग है, ये 2, और छोटे वाला भाग कितना आता है? 1, तो 2:1 में काटता है। तो बेटा निकालने का सीधा सा तरीका, आंसर सीधा करना है क्या? DG निकालना, तो DG निकालना है तो DG बराबर DG की लंबाई निकालनी है, इसकी लंबाई निकालनी, इस टुकड़े की लंबाई, माध्यिका के टुकड़े की लंबाई निकालनी है,
है ना, और आपको AG इसकी लंबाई दे रखी है, तो सीधा सा तरीका बताता हूं, एकदम सिंपल तरीका। जिसकी लंबाई दे रखी है वो लंबाई लिख दो पहले। बोलो किसकी लंबाई दे रखी है आपको? AG की लंबाई दे रखी है, तो AG की लंबाई कितनी है? 6 लिख दो, अच्छी तरह रट लो। एकदम सिंपल मारवाड़ी भाषा में सूत्र समझा रहा हूं। जिसकी लंबाई दे रखी है वो लंबाई लिख दो, और बटे जिसकी लंबाई दे रखी है उसी का अनुपात लगा दो। तो AG की लंबाई दे रखी है, AG की लंबाई लिख दी, और AG का अनुपात कितना होता है? केंद्रक माध्यिका किस अनुपात में काटता है? बड़े वाला 2 में, छोटे वाला 1 में। तो इसका अनुपात कितना है AG का? 2। तो यहाँ पे नीचे 2। जिसकी लंबाई दे रखी है वो लंबाई बटा उसी का अनुपात, और गुणा में जिसका निकालना उसका अनुपात। तो निकालना किसकी लंबाई है? DG का अनुपात कितना होता है? छोटे वाले टुकड़े का कितना होता है अनुपात? 1। बड़े वाले का कितना होता है? 2। तो छोटे वाला निकालना है, तो गुणा में 1। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, 2 का भाग दे दो। 6 में कितने बार गया? 3। ऊपर के गुणा होते हैं, 3 को 1 से गुणा किया, 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर आंसर आ गया। समझ आया बेटा सबको? क्या तरीका बताया? जिसकी लंबाई दे वो ऊपर, जिसकी लंबाई दे उसी का अनुपात नीचे, और गुणा में जिसकी लंबाई आप निकालने जा रहे हो उसका अनुपात गुणा में करना है। समझे? अच्छी तरह से समझे होंगे, मिटा के चलेंगे, तैयार करते जाएंगे सभी बच्चे, छाप के चलेंगे। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छी तरह समझाएंगे, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो चलो, अभी हमने त्रिभुज की माध्यिका से संबंधित अच्छी बातें की, और क्वेश्चन भी किया, और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं एक और एग्जांपल बताऊं आपको। जैसे ये त्रिभुज है, मैं सीधा समझा देता हूं, ABC, और ये इसकी AD माध्यिका है, ये G इसका वही केंद्रक, ये बड़े वाला भाग आपको पता ही है 2, और छोटे वाला भाग अनुपात के ऊपर। अब मान लो कि इसमें आपको ये दे दे कि AG आपको दे दिया, AD दे दिया, चलो AD, ठीक है, AD 12 सेंटीमीटर, तो AG पूछ लिया। ये क्वेश्चन मार्क का मतलब पूछ लिया। क्या दिया है? AD पूरी लंबाई दे दी माध्यिका की 12, और AG माध्यिका के टुकड़ा जो है ना, AG इसकी लंबाई पूछी है। यहां बता रहा हूं, समझो अच्छी तरह से। क्या पूछा आपसे? AG। क्या पूछा है? AG। क्या तरीका बताया था मैंने? जो लंबाई दी गई वो ऊपर, तो लंबाई AD कितनी? 12 लगा दी, बटा उसी का अनुपात। अब लंबाई AD 12 है, तो 12 तो पूरी है, 12 तो पूरी, तो पूरी का अनुपात कितना? इसका अनुपात तो 2 होता है, इसका 1 होता है। पूरी का लंबाई 2 और 1 को जोड़ दो, कितना हुआ? 3। 2 और 1 कितना हुआ? 3। तो 3 करेंगे, क्योंकि AD मैंने क्या बताया? जिसकी लंबाई दी गई वो बटा उसी का नीचे अनुपात। तो AD की लंबाई, AD का अनुपात 2 और 1 को दोनों को जोड़ करके पूरा टोटल आएगा। ठीक है, और गुणा किसका निकालना है? AG का। AG का टुकड़े के अनुपात कितना होता है? 2 होता है, तो जिसका निकालना है वो गुणा में 2। तरीका वही है, जो लंबाई दी वो ऊपर, उस बटा उसी का अनुपात, और गुणा में जिसका निकालना उसका अनुपात। ठीक है, चलो काटो, 3 से काट दो इसको, 4 ऊपर गुणा होते 4 को 2 से करेंगे 8 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 8 सेंटीमीटर। समझ गए? तो इस तरीके से इसकी लंबाई आ गई। तो अच्छी तरह से नोट करेंगे सभी बच्चे, बहुत ही शानदार अच्छी चीजें हो रही हैं, और ये माध्यिका का टॉपिक अपना इसमें कंप्लीट हुआ। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं, सभी बच्चे नोट करके चलेंगे। और जोशी सर मैथ पॉइंट को लाइक और सब्सक्राइब करते रहेंगे, यूट्यूब पे सर्च करेंगे, और जोशी सर मैथ पॉइंट को सभी अपने परिवार में, भाई बहन बड़े जितने भी समझ आ रहे हैं सभी से करवाएं। ओके, बाय।